हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो आज की क्लास में हम जो है करने जा रहे हैं 7 जून 2023 को जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था ना, जून में 2023 में। दिसंबर वाला हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो जून 2023 में। तो उसमें हम सबसे पहले आज करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम लीनियर करेंगे, फिर रियल करेंगे। ऐसे हमारा जो है सीरियल ऐसे चलेगा। ठीक है, तो देखिए जून 2023 में हमारे कॉम्प्लेक्स के कितने क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं पार्ट बी से। पहला ही क्वेश्चन हमारा जो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का है। देखिए क्या कहता है, कंसीडर द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ जेड इज इक्वल टू 1/(1 माइनस जेड स्क्वायर फॉर जेड बिलोंग्स टू सी सच दैट दिस इज नॉट इक्वल टू 0। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो कई बच्चे ये देखेंगे कि ये कंडीशन तो ये जो है ये तो नॉट इक्वल टू हमारे पास 0 गिवन है। तो यहाँ से ये फंक्शन कैसा हो गया, इसके पास कोई पोल ही नहीं है, पोल नहीं है, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, हमारा एंटायर हो जाएगा। तो इतना दिमाग लगा के हम ए ऑप्शन पर यहाँ पर टिक कराएंगे। लेकिन ये चीज़ गलत है, ऐसा आपको नहीं करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पास कोई पोल नहीं है। इसने ये बोला कि ये पूरी टर्म 0 के इक्वल नहीं है। जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसका मान लो Z-A और Z-B यहाँ पर रूट आएंगे तो ए यहाँ पर ए और बी इसके क्या हो जाएंगे, 2 रूट हो जाएंगे। 2 डिग्री का पोलिनोमियल है तो 2 रूट यहाँ पर एडजस्ट करेंगे, यानी कि ए और बी पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा पोल हो जाएगा। ठीक है, पोल हो जाएगा तो पोल हमें मिल जाएंगे, पोल मिल जाएंगे तो ये फंक्शन हमारा एंटायर नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो गया, करेक्ट, गलत हो गया। ठीक है, करेक्ट नहीं गलत हो गया, ट्रू नहीं है, फॉल्स हो गया। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर गलत है। ठीक है, इसके कोई कुछ ना कुछ तो हमारे पास क्या बनेंगे, फैक्टर होगा। तो मान लो इसको मैंने लिख दिया Z-A Z-B। तो यहाँ पर ए और बी जो है क्या हो गए, यहाँ पर इसके रूट हो गए। तो ये इसको क्या करेंगे, पोल बना देंगे। ये क्या बन जाएंगे, यहाँ पर पोल बना जाएंगे, क्योंकि ये रूट सेटिस्फाई हो रहे हैं ना। Z-A Z-B, ए और बी यहाँ पर क्या हो गए, इसके रूट एग्जिस्ट हो गए, तो पोल यहाँ पर बन जाएगा ए और बी पर। तो फंक्शन एंटायर नहीं होगा। आ गया समझ में। उसके बाद है एफ हैज़ अ सिंपल पोल एट Z इज इक्वल टू 0 पे। क्या इसके पास पोल है, तो यहाँ पर डिनोमीटर में जो है 0 पुट करके देखो, तो ये हो जाएगा 1/(1 माइनस जीरो का स्क्वायर। तो ये 1 आ जाएगा, नॉट इक्वल टू पोल है तो क्या आती है, उसकी वैल्यू इन्फिनिटी आती है। तो ये 1 जो है इन्फिनिटी के बराबर नहीं आया, फाइनाइट आ गया। तो पोल अगर होता है तो फाइनाइट वैल्यू हमारे पास नहीं आती है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर पोल है तो उसके पास फाइनाइट वैल्यू नहीं होगी। तो ये हमारा जो है बी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ए भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया। अब सी क्या बोला है, एफ हैज़ अ टेलर सीरीज एक्सपेंशन वेयर कोएफिशिएंट AN रिकर्सली डिफाइंड एज दिस। इस तरीके से डिफाइंड है। डी में भी हमारे पास ये गिवन, तो कॉमन देखो क्या है, ए नोट पे वैल्यू 1 है, ये भी 1 है, AN+2 पे वैल्यू ये है और ये भी सेम है। तो हमें A1 पे चेक करना है। तो A1 पे चेक करना है तो आपको पता ही होगा, जो हमारे पास AN होता है वो किसके इक्वल होता है। AN की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, FN0 डिवाइडेड बाय N फैक्टोरियल। 0 यहाँ पर जिस भी पॉइंट पर हमें चेक करना है। ठीक है, और N फैक्टोरियल। तो यहाँ से हमें A1 निकाला, तो ये हो जाएगा F10 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। F10 का मतलब इसका डेरिवेटिव करो और फिर लास्ट में 0 पुट कर दो। तो इसका डेरिवेटिव हम करेंगे F' वो आ जाएगा -(-1 माइनस में 2Z। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। और फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे। 0 जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/(1। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी 1। तो A1 की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 1 आ गई। तो हमारे डी ऑप्शन यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। ए, बी और सी क्यों गलत है, मैंने रीज़न आपको दे दिया है। कोई भी क्वेश्चन ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो रहेगा ये। अभी देखते हैं कौन सा रहेगा, ये तो मुझे भी नहीं पता है, हम चेक करते चलेंगे। ठीक है, ये रहा 36। क्या कहता है 36 क्वेश्चन नंबर, एफ बी एन एंटायर फंक्शन सच दैट सेटिस्फाई जो है कर रहा है मोड ऑफ एफ जेड इज लेस देन इक्वल टू e⁻y विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले हम जो है बी ऑप्शन को चेक करते हैं। एफ जेड है, इसका मोड हम पहले तो इसको सिंप्लीफाई करो। बी ऑप्शन में क्या है, e⁻i सी इंटू में e⁻i z। तो ये हो जाएगा सी इंटू में e⁻x इंटू में e⁻−y। ये हो जाएगा हमारे पास सी इंटू में e⁻x इंटू में e⁻−y। और इसका मोड हम करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, अलग अलग कर देंगे। सी e⁻x इंटू में इसका मोड अलग और इसका मोड अलग और e⁻−y का मोड अलग कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास क्या कंक्लूजन निकला है,
यहाँ से हमारे पास क्या कंक्लूजन आया है, तो देखो अब इसका जब मैंने मोड करा तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास मोड ऑफ सी इंटू में ई रेज टू द पावर माइनस वाई। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी। ठीक है, 1 हो गई। अब इसकी वैल्यू, अब यहाँ से आप देखिए ई रेज टू पावर माइनस वाई इसका मोड है ना, तो अब यहाँ से क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। मोड ऑफ सी हमारा क्या है, लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ पर क्या कंडीशन है, बी में मोड ऑफ सी जो है हमारा क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 गिवन है। ठीक है, क्या गिवन है, मोड ऑफ सी लेस देन इक्वल टू 1 हमारा गिवन है। तो यहाँ से जो ई रेज टू द पावर माइनस वाई का मोड है और ये मोड ऑफ सी है, तो ये क्या वैल्यू देगा, क्या ये मोड ऑफ एफ जेड, ये क्या है हमारा मोड ऑफ एफ जेड। तो ये वैल्यू ई रेज टू द पावर वाई से आएगी, बड़ी आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ई रेज टू द पावर माइनस वाई हमारा आ रहा है और यहाँ पर क्या गिवन है, मोड ऑफ एफ जेड, मतलब ये वैल्यू जो होगी लेस देन इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस वाई हो रहेगी, ई रेज टू द पावर माइनस वाई के रहेगी। और हमें तो चाहिए मोड ऑफ एफ जेड क्या, लेस देन इक्वल टू ई रेज टू द पावर वाई। ठीक है, तो कुल मिला के जो हमारी इसकी वैल्यू आई है वो आई है मोड ऑफ एफ जेड इज लेस देन इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस वाई, विच इज नॉट करेक्ट। तो इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा गलत है। सेम हमारा जो है डी ऑप्शन है, ई रेज टू द पावर सी आयोटा जेड लिखा है, तो ये भी हमारे यहाँ पर ट्रू नहीं होगा। फर्स्ट बी और डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या हो गए, गलत हो गए हैं। अब हम बात करते हैं कौन से ऑप्शन की, हम बात करते हैं अब यहाँ पे थर्ड और हमारा जो बच गया फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन की। तो फर्स्ट और थर्ड में देखिए बस यहाँ पर ये डिफरेंस है, ई रेज टू पावर माइनस सी आयोटा जेड है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा क्या है, ई रेज टू सी इंटू में ई रेज टू द पावर माइनस जेड हमारा यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देखिए थर्ड ऑप्शन जब मैं पहले चेक करती हूँ तो मैंने इसको लिखा मोड ऑफ एफ जेड, यहाँ पे मोड किया तो ये हो जाएगा ई रेज टू पावर माइनस सी आयोटा एक्स इंटू में ई रेज टू द पावर सी वाई। तो यहाँ से ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ई रेज टू द पावर सी वाई। ठीक है, इसका मोड अब यहाँ से क्या हो जाएगा, लेस देन नोट ई रेज टू द पावर वाई, क्योंकि सी यहाँ पर क्या बोला है, मोड ऑफ सी इज लेस देन इक्वल टू 1 है। ये वैल्यू हमारी कभी भी इससे बड़ी भी हो सकती है, अगर सी मोड सी क्या बोला है, लेस देन इक्वल टू 1 यहाँ पर बोला है, तो ये जो वैल्यू है ई रेज टू द पावर सी वाई जो है लेस देन ई रेज टू द पावर वाई से नहीं हो सकती। ये चीज़ यहाँ पर कंट्राडिक्ट कर रही है। ठीक है, ये कभी भी यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ से हमारा जो है थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया, थर्ड ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। अब बचा है हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या कहता है, मोड ऑफ एफ जेड, यहाँ पर मैं करूँगी तो ये हो जाएगा सी ई रेज टू पावर माइनस आयोटा एक्स और ई रेज टू द पावर वाई। तो ये हो जाएगा मोड ऑफ सी, इसको अलग अलग करूँगी, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो मोड ऑफ सी ई रेज टू द पावर वाई विच इज़ लेस देन इक्वल टू ई रेज टू द पावर वाई। और ये कंडीशन क्या हो रही है, फुलफिल, और मोड ऑफ सी हमारा यहाँ क्या है, लेस देन इक्वल टू 1। एक में हमारा ई रेज टू द पावर माइनस वाई आया था, हमें चाहिए था ई रेज टू द पावर वाई। तो हमारा जो है फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। सिंपल डेफिनेशन से हम इसको जो है सोल्व कर दिया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट सी बी द पॉजिटिवली ओरिएंटेड सर्कल इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन ऑफ रेडियस 3। तो यानी कि मोड जेड लेस देन इक्वल टू 3 रेडियस का हमारे पास क्या है, सर्कल गिवन है। सेंटर्ड एट द ओरिजिन, जिसका सेंटर ओरिजिन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। तो यहाँ पे हमारे पास जीरोज हैं, 2 ऑर्डर की क्या है हमारे पास, जीरो मिल रही है, पोल है, यानी कि 2 ऑर्डर का हमारे पास, और इसकी भी जीरो एग्जिस्ट कर रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रल सोल्व करना है। इंटीग्रल सोल्व करेंगे तो या तो हम रेसिड्यू थ्योरम का यूज़ करेंगे या हम कोची इंटीग्रल फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो वहाँ से हमें इसका डबल डेरिवेटिव करना थोड़ा सा हाई, मतलब थोड़ा सा हमारे लिए टाइम वेस्टेज हो जाएगी। ठीक है, इतना लंबा डेरिवेटिव हम करेंगे और गलतियाँ होने के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। तो हम ऐसा करेंगे, तो सबसे सिंपल तरीका क्या है, अगर हमें ऐसे बताना होता है तो हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ 1/z यहाँ पर क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। रेसिड्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ 1/z एट z इज इक्वल टू 0 पर हम पता कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, 2 पाई आयोटा से उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमें क्या करना है, सिंपली कोफिशिएंट यहाँ पर निकालना है। तो अब आप देखिए साइन हाइपरबोलिक जेड जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ई रेज टू द पावर जेड माइनस ई रेज टू पावर माइनस जेड डिवाइडेड बाय 2। तो इस 2 को मैं इधर ले आई, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 2 साइन हाइपरबोलिक जेड हमारी आ गई है। तो ये हो जाएगा 1 में जेड स्क्वायर 2 साथ में साइन हाइपरबोलिक जेड। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसकी एक्सपेंशन ओपन करनी है। तो 2 जेड का स्क्वायर, साइन हाइपरबोलिक जेड की जो एक्सपेंशन होती है वो क्या होती है, आपको पता है क्या होती है, साइन हाइपरबोलिक 1/z की एक्सपेंशन बताना जरा।
वो होती है हमारे पास जेड प्लस में जेड क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस में जेड 5 बाय 5 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो। नीचे से मैंने जेड कॉमन ले लिया, तो जेड कॉमन ले लिया तो हमारे पास आया 1 अपॉन में जेड क्यूब, ऊपर बचा 1 प्लस में जेड स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल प्लस जेड 4 बाय 5 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन, इसकी पावर -1 हो जाएगी। उसको ऊपर लेके गए। अब यहाँ पे 1 प्लस डी का फॉर्मूला लगा दो, एक पूरा डी हो गया। तो क्या होता है फॉर्मूला, ये सबको पता ही होगा 1 प्लस डी का, तो 1 माइनस डी प्लस डी स्क्वेयर माइनस डी क्यूब, ऐसे चलता है हमारे पास अल्टरनेट साइन के साथ। तो यहाँ से इसको ओपन करके क्या करो, डी हमारा कंप्लीट ये है और डी स्क्वेयर इसका स्क्वेयर हो जाएगा। फिर हमें क्या चाहिए यहाँ पर, हमें चाहिए यहाँ पर 1/z का कोफिशिएंट। तो 1/z का कोफिशिएंट हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2 इंटू में 3 फैक्टोरियल यानी कि माइनस का 1/12। और रेसिड्यू निकालना है या इंटीग्रल मतलब सोल्व करना है तो 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई, 2 6 12 माइनस पाई आयोटा बाय 6, यानी कि हमारा जो आंसर करेक्ट होगा वो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, चलिए देखिए इसी से मिलता जुलता नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ जेड इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर जेड प्लस में 1/z है। तो इसको हम सिंपली करेंगे ई की पावर जेड इंटू ई रेस टू द पावर 1/z। तो यहाँ से इसकी एक्सपेंशन खोलेंगे, ई की पावर जेड की जो हमारी एक्सपेंशन होती है वो क्या होती है, 1 प्लस में जेड स्क्वेयर बाय 2, यही होती है ना, 1 प्लस में जेड स्क्वेयर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन, और साथ में 1/z की खोलेंगे तो 1 प्लस 1/z प्लस 1/2 फैक्टोरियल इंटू में जेड स्क्वेयर प्लस अप टू सो ऑन। तो यहाँ से हमें क्या करना है, कोफिशिएंट निकालना है 1/z का। तो रेसिड्यू जब हम सोल्व करते हैं जेड इज इक्वल टू 0 पे, तो 2 पाई आयोटा मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ 1/z। तो 2 पाई आयोटा से तो मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, अभी हमें सिंपल इसका रेसिड्यू निकालना है। ठीक है, तो 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई नहीं करनी है, देखो डायरेक्ट इसको सोल्व करना है। तो हमें क्या करना है, हमें जेड का कोफिशिएंट बताना है। तो कोफिशिएंट ऑफ 1/z, 1/z का कोफिशिएंट हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, हमारे पास ये वैल्यू आएगी। अब ये वैल्यू देखो कौन से समीशन में ओपन करने पर हमें ये वैल्यू मिलती है। तो ये इसमें तो फर्स्ट में तो मिलेगी नहीं, सेकंड में फैक्टोरियल दोनों में है तो बी भी नहीं है, थर्ड भी नहीं होगा और फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा, डी सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है। यहाँ पे पुट करके देखो, जब मैं 0 पुट करूँगी तो 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन, जब मैं 1 पुट करूंगी तो ये 2 फैक्टोरियल प्लस जब मैं 2 पुट करूंगी तो 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, यही सीरीज हमें मिल रही थी। तो देन रेसिड्यू हमें यहाँ पर बताना था। ठीक है, अगर 2 पाई आयोटा था तो 2 पाई आयोटा से उसकी क्या कर देते, मल्टीप्लाई हम कर देते। ठीक है, रेसिड्यू हमें जेड इज इक्वल टू 0 पे बताना है, तो हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ 1/z यहाँ पर निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ 1/z निकालते हैं। और इंटीग्रल जब सोल्व करते हैं तो इंटीग्रल में हम क्या करते हैं, इंटीग्रल में कोफिशिएंट ऑफ 1/z हमने निकाल लिया और उसकी मल्टीप्लाई कर दी 2 पाई आयोटा से, तो वो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट, इसमें इंटीग्रेशन नहीं था इसलिए 2 पाई आयोटा से जो है मल्टीप्लाई नहीं की है। ठीक है ना, इसलिए हमने सिंपल रेसिड्यू यहाँ पर निकाला है, तो ये बात आप नोट कर लेना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, देखते हैं कौन सा है। ये भी नहीं है, टोटल 60 क्वेश्चन आते हैं ना पार्ट बी में। ठीक है ना, तो 21 to 60 40 क्वेश्चन आते हैं टोटल। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पर अब और नहीं है शायद, हाँ बस हमारे ये क्वेश्चन थे, ये कंप्लीट हमारे हो गए हैं। अब चलिए पार्ट सी की हम बात करते हैं। पार्ट सी में हमसे क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन कौन से भाई पूछे गए थे। पार्ट बी में सारे हो गए क्या हमारे, हाँ हो गए, देखते हैं। चलो पार्ट सी में क्वेश्चन 61 62 63 भी नहीं है, 64 से शुरू है। 64 हमें क्या कहते हैं, लेट एफ मोड जेड इज लेस देन 1 टू मोड जेड इज लेस देन इक्वल टू 1/2 बी ए होलोमोर्फिक फंक्शन। क्या गिवन है हमारे पास, होलोमोर्फिक फंक्शन गिवन है सच दैट f0 इज इक्वल टू 0 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर जो है ट्रू है। अगर हमारे पास f0 इज इक्वल टू 0 की कंडीशन अगर मिल जाए किसी भी क्वेश्चन में, तो वहाँ पर आपके माइंड में तुरंत स्क्वायर्स लेमा आ जाना चाहिए। स्क्वायर्स लेमा क्या कहता है, स्क्वायर्स लेमा मोड ऑफ एफ जेड इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ जेड एंड एफ एन 0
का मोड लेस देन इक्वल टू n फैक्टोरियल। ये हमारे पास दो कंडीशन होती हैं स्क्वायर्स लेमा की, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में ये स्क्वायर्स लेमा f0 इज इक्वल टू 0, मोड ऑफ fz इज लेस देन इक्वल टू z, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है फर्स्ट कंडीशन, तो ये हमारा ट्रू है। उसके बाद हमारे पास है बी ऑप्शन, क्या कहता है मोड ऑफ fz इज लेस देन इक्वल टू z/2, कहाँ से डोमेन जो z है वो हमारी डोमेन इससे आ रहा है और सारी वैल्यूज इस पे मैप करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है मोड ऑफ fz इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ z/2 मैं कर सकती हूँ विच इज लेस देन इक्वल टू 1/2, दिस इज ट्रू, तो बी ऑप्शन भी हमारा यहाँ पर ट्रू हो गया। सी ऑप्शन में मोड ऑफ fz बिल्कुल सही बात है, फॉर ऑल z मोड z लेस देन 1 है, इसकी वैल्यू 1/2 आएगी क्योंकि हमारी जो कोडोमेन है वो क्या है मोड z लेस देन इक्वल टू 1/2 डायरेक्ट लिखा है, तो सी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है, बी भी करेक्ट है और ए भी हमारा करेक्ट है। अब इसने बोला है इट इज पॉसिबल दैट f1/2 इज इक्वल टू 1/2, नहीं ये गलत है। ये कब पॉसिबल होगा जब हमारे पास दो कंडीशंस गिवन होंगी, कौन सी, मान लो f ऑफ a इज इक्वल टू a गिवन है, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू बी गिवन है, और ये ए और बी जो है वो हमारी कैसे एलिमेंट है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट होने चाहिए और फंक्शन होलोमॉर्फिक होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि जो हमारे पास ये कंडीशन है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ये 1/2 इज इक्वल टू 1/2 पॉसिबल होगी, तो ये डी ऑप्शन हमारा गलत है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही कंडीशन गिवन है f0 इज इक्वल टू 0, अगर एक और कंडीशन गिवन होती तो हम यहाँ पर बोल सकते थे कि ये पॉसिबल हो सकता है। आ गया समझ में, तो इसके ऑप्शन जो करेक्ट रहेंगे ए, बी और सी, तीन ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट हमारे रहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। ये रियल के चल रहे हैं, बीच में हमारे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है, गैलोइस थ्योरी आ रही है, सारे मिक्सअप क्वेश्चन हमारे यहाँ पर चल रहे हैं, ठीक है। अब है 77 नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है लेट डी मोड जेड इज लेस देन 1, फर्स्ट कंडीशन ए बी सी हमारे पास ये गिवन है, तो हमें बताना है कि कौन सी यहाँ पर ट्रू है कौन सी फॉल्स है। तो एफ डी टू डी बी होलोमॉर्फिक फंक्शन कंपोज अल्फा बीटा डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट एफ अल्फा अल्फा एफ बीटा बीटा, देन देखो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था अल्फा बीटा अगर ये कंडीशन है फंक्शन होलोमॉर्फिक है तो एफ जेड इज इक्वल टू जेड हमारा होता है फॉर ऑल, तो ये हमारा ट्रू है, फर्स्ट ऑप्शन ट्रू, ये फर्स्ट कंडीशन जो स्टेटमेंट है वो क्या हो गई, ट्रू हो गई। अब बी स्टेटमेंट क्या कहती है देयर डज नॉट एग्जिस्टिव बाइजेक्टिव, तो एक कंडीशन जो है थ्योरम जो है रेमान मैपिंग थ्योरम, रेमान मैपिंग थ्योरम हमें क्या कहती है भाई, वो कहती है हमारे पास अगर कोई फंक्शन होलोमॉर्फिक है और ओपन सेट पर डिफाइन है, ओपन सेट पर डिफाइन है, बिल्कुल सही, जो डोमेन है ओपन सेट पर डिफाइन है, फंक्शन होलोमॉर्फिक है, तो हम एक बाइजेक्टिव मैप वहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो इसने बोला है होलोमॉर्फिक फंक्शन है सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर वूज इमेजिनरी पार्ट इज पॉजिटिव, तो क्या हम बाइजेक्टिव मैप डिफाइन नहीं कर सकते, एग्जिस्ट होगी भाई, ये गलत है, बी हमारा गलत हो गया। अब सी क्या कहता है एफ डी टू डी होलोमॉर्फिक फंक्शन सपोज अल्फा बिलोंग्स टू डी सच दैट एफ अल्फा इज इक्वल टू अल्फा एफ डैश अल्फा इज इक्वल टू 1 देन एफ जेड इज इक्वल टू जेड फॉर ऑल डी। अभी मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर्स लेमा, स्क्वायर्स लेमा हमें क्या कहता है, स्क्वायर्स लेमा अभी हमने किया था ना, तो स्क्वायर्स लेमा हमें क्या कहता है, वो कहता है एफ ऑफ जेड का मोड इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ जेड और एफ एन जीरो विच इज लेस देन इक्वल टू एन फैक्टोरियल यहाँ पर है, ठीक है। अब एफ अल्फा इज इक्वल टू अल्फा हमारे पास गिवन है, यानी कि मान लो मैंने चूज कर लिया अल्फा को 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 और एफ डैश 0 इज इक्वल टू 1, ये वैल्यू हमारी हो गई। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे बाय मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल से हम यहाँ पर क्या बोल देंगे कि जो हमारा बाय मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल थ्योरम से एफ जेड इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, और ये दोनों कंडीशंस को जो है सेटिस्फाई कर रहा है। एफ देखो f0 जो है इज इक्वल टू 0, तो यानी कि मोड ऑफ f0 इज लेस देन इक्वल टू 0 और f डैश 0 इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से भी f डैश 0 क्या हो जाएगा, मोड लेस देन इक्वल टू 1 फैक्टोरियल, यानी कि 1, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल से हम बोल देंगे कि एफ जेड किसके बराबर है, जेड के बराबर है फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू डी, तो सी स्टेटमेंट भी ट्रू है। चलिए अब ऑप्शन चेक करते हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आती है तो आप बेझिझक जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको वहाँ पर जो है उत्तर दूंगी, ठीक है। देखिए ए बी सी तीनों ट्रू है, नहीं, ए ट्रू है बिल्कुल सही है, फॉल्स है नहीं, और ए और सी ट्रू है, तो इसका बी और डी ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट है, बी और डी हमारा जो है क्या है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एफ जेड बी एन एंटायर फंक्शन ऑन सी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, अगर कोई फंक्शन एंटायर है
तो देखो अगर कोई फंक्शन एंटायर नहीं है तो मैं आपको रिजल्ट बताती हूँ, करली एफ अपॉन करली जेड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड बार अगर नॉट इक्वल टू जीरो आ गया तो डेफिनेटली श्योर है द फंक्शन इज नॉट एंटायर, फंक्शन इज नॉट एंटायर। अगर कोई फंक्शन एंटायर है तो वो क्या करता है, सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड बार इज इक्वल टू जीरो होता है। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, अगर कोई फंक्शन सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो एंटायर होगा, या कोई फंक्शन इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है तो हम नहीं कह सकते कि वो एंटायर होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। पर ये ऑब्वियस कंडीशन है कि अगर एंटायर है तो ये दोनों चीजें यहाँ पर सेटिस्फाई होंगी। तो अब यहाँ से देखिए हम ये चेक कर लें, अगर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड बार नॉट इक्वल टू जीरो हमारा आ गया तो हम डेफिनेटली श्योर हो जाएंगे कि फंक्शन हमारा क्या है, एंटायर नहीं है। तो चलिए फिर शुरू होते हैं। हमने जैसे ई की पावर जेड है ये फंक्शन कैसे हैं हमारे, एंटायर फंक्शन है। कैसे फंक्शन है, एंटायर फंक्शन है। तो मैंने यहाँ पर एफ ऑफ जेड को जेड ले लिया, ले सकती हूँ, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड। अब यहाँ पे देखो जेड बार करूंगी एफ ऑफ जेड बार तो हमारा ये हो जाएगा जेड बार, और इसका डेरिवेटिव करूंगी पार्शियल तो 1 नॉट इक्वल टू 0 नॉट एंटायर। हमें बताना है ट्रू, ए ऑप्शन गलत। कंप्लीट का बार सेम यही, बी गलत। जेड बार का बार यानी कि जेड इज इक्वल टू 0, इसको होल्ड पे रखो, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है एंटायर। फोर्थ ऑप्शन चेक करेंगे, इसमें बोला है, फोर्थ ऑप्शन में बोला है जेड बार प्लस में जेड बार, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स जेड बार विच इज इक्वल टू 2 नॉट इक्वल टू 0। तो डी ऑप्शन भी गलत है, तो ए बी डी हमारे तीनों ही गलत हैं, तो सी ऑप्शन यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, ऑब्वियस है, ठीक है। आ गया समझ में, तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर जो है करेक्ट है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, कहाँ है ये हमारे रियल के आ गए, ये भी नहीं है। पार्ट सी में आपको पता है ना टोटल 60 क्वेश्चन आते हैं और हमें 20 करने होते हैं ना। तो देखते हैं, अभी 101 नंबर पे पहुंचे हैं, कितने क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं पार्ट सी में, और फिर लास्ट में जब हो जाएगा ना सारा तो फिर उसका एनालिसिस बताऊंगी कि कॉम्प्लेक्स हमसे कितने नंबर का पूछा गया था, ठीक है ना। चलिए फिर देखते हैं अभी तो और कौन सा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। ये हमारा रियल चल रहा है, पता नहीं बहुत दूर दूर दे रखे हैं, ये भी बस खत्म हो गया। बस यही क्वेश्चन थे हमारे, ठीक है ना। तो टोटल 120 हो गए हैं। चलिए अब इसका एनालिसिस करते हैं, हमारे पास टोटल कितने क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। तो यहाँ से हमारे पास जो है टोटल हमसे जो है पूछे गए थे कितने क्वेश्चन, हमसे पूछे गए थे 4 क्वेश्चन, तो जो है 4 क्वेश्चन पार्ट बी में, तो 4 3 12 तो हमारा ये हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास है 3 क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे 4.75 मार्क्स के, किसमें, पार्ट सी में। तो ये हो गए हमारे कितने, 14.25 मार्क्स के। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, 4 और 2 6, 1 और 1 2, 26.25 नंबर का हमसे जो है कॉम्प्लेक्स यहाँ पर पूछा गया था जून 2023 में, ठीक है। तो 26.25 नंबर का हमारा कॉम्प्लेक्स यहाँ पर था। ओके तो चलिए फिर आज हमने कर दिया है कंप्लीट कॉम्प्लेक्स, कल हम कर लेंगे कंप्लीट लीनियर या फिर रियल, जो भी देखते हैं कौन सा सबसे पहले हो पाता है वही हम यहाँ पर करेंगे, रियल और लीनियर में से। अगर आपको पहले रियल करना है तो कमेंट कर देना, और लीनियर करना है तो भी कमेंट कर देना, और कुछ भी नहीं करना है तो भी कमेंट कर देना, ठीक है। फिर वो तो मैं करवाऊँगी, ठीक है ना। और आप लोग ना तो मतलब चैनल सब्सक्राइब करते हैं, ना ही लाइक्स करते हैं, वीडियोज़ देख लेते हैं बस ऐसे ही छोड़ देते हैं, लाइक बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताएं, क्योंकि अभी आपको पता ही है हमारा जो है 28 फ़ैब को जो है एग्ज़ाम है, 28 फ़ैब को एग्ज़ाम हमारा कंडक्ट होने वाला है, और जो है हमारी मॉर्निंग शिफ्ट में जो है एग्ज़ाम होगा। तो बी प्रिपेयर, अच्छे से अपनी तैयारी करें। अब ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो तो PYQ ही आप लोग यहाँ पर अटैम्प्ट करें, ठीक है। मेरा तो यही मानना है कि PYQ करेंगे तो उतना ही ज़्यादा आपको जो है बेटर कॉन्फिडेंस यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो हम 2024 का कर लिया है हमने, जो हमारा जुलाई में हुआ था पूरा पेपर, और 2023 दिसंबर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जून 2023 का भी हमारा जो है 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। 23-24 का हमारा हो गया और 25 का फिर हमारा आ ही जाएगा, ठीक है ना। तो अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए, कोई भी डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। और PDF के लिए
मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल इसी नेम से है, ज्योति शिक्षालय। और मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की क्लास में कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ आता है तो डाउट नंबर डाल के बोल देना। नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी उसमें पहले आपके डाउट लिए जाएंगे, फिर हम जो है आगे की क्लास शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।